मुल्क के इलेक्शन और लड़कियों के कपड़ों की सिलेक्शन में हमेशा से मसले रहते हैं। गहने, खुशबू और कपड़े ये लड़कियों का एड्रेनलिन है। तो जैसा कि आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने ये 1,10,000 का ड्रेस रिक्रिएट किया है। लेकिन दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली है कि मैंने ये बनाया कैसे, वो भी सिर्फ 17,000 में। एक अच्छे डिजाइनर ड्रेस को रिक्रिएट करने के लिए इन 4 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। विजन स्केचिंग करते हुए विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं। रॉ मटेरियल, फैब्रिक की और एसेसरीज की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। फुरकान से कोरियन सिल्क का कपड़ा, तला भाई से टसल्स और गेंजा का दुपट्टा और प्यारे भाई से सितारे और नग। स्टिचिंग, अब बाल की खाल तो कोई भी निकाल लेता है, असल हुनर सिलाई मशीन से कपड़े की चाल निकालना है। फाइनल लुक, आपका लिबास ऐसा हो कि जो आपकी पर्सनालिटी को निखार दे। तो सफर का आगाज हुआ नाश्ते के साथ और निकल गई इसका रॉ मटेरियल लेने। इसका फैब्रिक हंट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा, बट मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो बस फिर क्या था, निकल गई अपने एडवेंचर पे। तो आज मैं आई हूँ राबी सेंटर, जहाँ बुद्ध बाजार से भी बहुत ज्यादा रश था। अंदर जाते ही एक टसल की शॉप दिखाई दी। यहाँ बहुत सारे टसल थे, लेकिन मेरे मतलब का एक भी नहीं। राबी सेंटर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे मिली सिल्क, यानी हमारा मेन फैब्रिक। लेकिन यहाँ मुझे प्योर वाइट कलर नहीं मिला। इसका फैब्रिक तो बहुत अच्छा था, लेकिन शेड्स डबल थे। फिर मैंने सेकंड फ्लोर पे जाके कुछ शॉप्स और देखी। मुझे ये वाली शॉप मिली, कलर सेम था और अर्ज भी बड़ा था, लेकिन कपड़े की क्वालिटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। वो फील ही नहीं था जैसा मुझे चाहिए था। और एक बात, ड्रेस की रिक्रिएशन सिर्फ डिजाइन कॉपी करना नहीं होता। ओजी ड्रेस बनाने के लिए लगती है मेहनत और लागत। मेहनत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा ढूंढने में, टेक्सचर और कलर सिलेक्ट करने में, जिसके लिए मुझे जाना पड़ा एक मॉल से दूसरे मॉल, राबी सेंटर के बिल्कुल बराबर में। और जैसा मैं हमेशा से कहती हूँ कि उम्मीद हो तो हर चीज मुमकिन है। ये कपड़ा इतनी बेहतरीन क्वालिटी का मिला मुझे, और इस कपड़े को प्यार से बोलते हैं कोरियन सिल्क। ये कपड़ा कोरियंस की चमड़ी की तरह चमकते हुए अपने नाम को जस्टिफाई भी कर रहा था। बाय द वे, इनके पास और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कलर्स थे मुख्तलिफ फैब्रिक में। तो खैर, मुझे मिल गया था मेरा मेन फैब्रिक। अब मैं इजीली दूसरी एसेसरीज ले सकती हूँ। एज इन जमीन मिल गई, मकान बना सकती हूँ। मैं दोबारा राबी सेंटर गई। मैंने वहाँ पर एक ऑर्गेन्जा का बिल्कुल ब्रांडेड क्वालिटी का दुपट्टा खरीदा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने बाजार जाना है ना, तो बिल्कुल गरीब बन के जाना है। लेकिन यहाँ पर तो बाजार वाला सीन ही ऑफ था। तो फिर क्या था, मैंने अपनी शक्ल दिखाई मासूम सी और अंकल से कहा कि ये मेरे चेहरे पर तो फिर क्या था, मिल गया ना 500 में दुपट्टा। खुशी चेक कर रहे हैं आप मेरी, जैसे सब्जी के साथ धनिया मुफ्त में मिल गया हो। राबी सेंटर रुल रुल के थक चुकी थी और दिल से निकल रहा था मेरे। बुद्ध बाजार अच्छा है। इसी तरह घूमने के बाद मैंने टसल्स और अस्तर का कपड़ा खरीद लिया था और शॉपिंग हुई यहाँ पे खत्म। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वक्त हुआ जाता है ड्रेस पे सेम कढ़ाई करवाने का। उसके लिए मैं गई इन अंकल के पास, जो कि हुलिये से तो कारी साहब पर बात करने से शायर लग रहे थे। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है। अब आपका क्या ख्याल है? लेकिन वाकई अंकल ने मुझे बहुत खूबसूरत कढ़ाई करके दी। अरे एक मिनट, क्या मैंने आपको कढ़ाई का नाम बताया? कढ़ाई का नाम है दरदोजी, जो कि अड्डे पे की जाती है। बड़े सगीर में तो ये बहुत फेमस है, सिवाय चंजी को छोड़ के। अंकल ने तो अपना हुनर दिखा दिया था, तो अब बारी थी मेरी।
मशीन का तेल पानी चेक करके बैठ गई सिलाई करने। मशीन कट कट चलती रही और कटे हुए कपड़ों की किस्मत जुड़ती रही। ये प्रोसेस पूरे 5 दिन का था और इंतहाई मुश्किल, क्योंकि सीने वाले जानते होंगे कि कोरियन सिल्क को सीना कितना मुश्किल है। थोड़ा सा कपड़ा डिसबैलेंस और कपड़े का हाल वही हो जाता है जैसे अनाड़ी कसाई का ज़िबा किया हुआ जानवर। आई गेस के व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, तो अब चलते हैं आपके और मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है फाइनल लुक। पहनने से पहले बात करें अगर इसकी डिटेलिंग की, तो इसमें मैंने दरदोजी का अड्डा वर्क करवाया है और इसके गले पे अंदर मैंने ऑर्गेन्जा ही यूज़ किया है और स्लीव्स की लाइन ज़्यादा रखी है जिससे चूड़ीदार बन सके। और टसल्स मैंने सेम अपनी कढ़ाई के अकॉर्डिंग लगाई है और मेन फैब्रिक है कोरियन सिल्क। स्टिचिंग तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी फाइन एंड डिफाइन है। और दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है और इसमें मैंने सितारे और नग का हाथों का काम किया है और ट्राउज़र भी मैंने सेम एज ब्रांड ड्रेस रखा है, चूड़ीदार। देन अब देखते हैं इसका फाइनल लुक कि ये पहनने के बाद फील कैसी दे रहा है, तो चलें चलते हैं। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा।